look at you and it's easy to see you are the हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने आपके जो यूनिट 3 है उसका पार्ट 2 किया था और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है फीचर ऑफ इंटरनेट और यूज़ ऑफ इंटरनेट। आज हम इंटरनेट के फीचर और यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका इंटरनेट का यूज़ आए या फिर आपका नेटवर्क का यूज़ आए तो आपको यही लिखना होता है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क और इंटरनेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है ना वो हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क ही होता है। तो अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हमारे बहुत सारे कंप्यूटर का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी रिसोर्सेज है उनको शेयर कर सके। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में भी बताया था, जो मेरी इससे पिछली वीडियो थी। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में डाटा को या फिर किसी भी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अगर वो एक दूसरे को डाटा या फिर रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे होते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड माने जाते हैं, वो कंप्यूटर या फिर वो डिवाइसेज। एंड दिस रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर एंड द हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या फिर डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं अदर। एंड द बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ नेटवर्क आर एज फॉलोज। अब हम इसके बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेनिफिट आपका कम्युनिकेशन, एंड सेकंड है शेयरिंग रिसोर्सेज, एंड थर्ड आपका शेयरिंग सॉफ्टवेयर, फोर्थ है डाटा शेयरिंग, एंड फिफ्थ है कॉस्ट रिडक्शन। फर्स्ट आपका पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हम इन नेटवर्क का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे इसमें कम्युनिकेशन में ही होते हैं। एंड यूज़ अ नेटवर्क डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम नेटवर्क का यूज़ करके एक पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप अभी इंडिया में बैठे हैं तो आप किसी दूसरे विदेश में भी आप किसी पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड पीपल कैन कम्युनिकेट एट अ वेरी लो कॉस्ट विया चैटिंग, टेलीफोन, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेटवर्क बहुत ही चीप मीडियम है कम्युनिकेशन का, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू हमें चैटिंग करने का, टेलीफोन या फिर वीडियो टेलीफोन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट पर। सेकंड बेनिफिट आपका शेयरिंग रिसोर्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स सच एज अ प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन एंड अ मोडेम कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट यूजर्स। एक नेटवर्क के थ्रू हम बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे हमारा प्रिंटर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन है, रिसोर्सेज को कंप्यूटर में एक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे जितने भी कंप्यूटर है वो अपने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। देन थर्ड आपका शेयरिंग सॉफ्टवेयर। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजुअली एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर आर स्टोर ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें मेनली जितनी भी एप्लीकेशन होती है या फिर जितने भी आपके जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे ना सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। यूजर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड एक्सेस दिस प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। हमारा वो यूजर जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो इनको यानी कि सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। देन फोर्थ आपका डाटा शेयरिंग। In a network environment, any authorized user can access data stored on other computer on the network. आप देखें, अगर आपने है ना कोई भी एप्लीकेशन बनाई है या फिर कोई भी डाटा स्टोर किया है और आपने उसकी अथॉरिटी किसी पर्सन को दे रखी है, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन नेटवर्क का यूज़ करके उस डाटा को सीन कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे चेक कर सकता है। देन फिफ्थ बेनिफिट आपका कॉस्ट रिडक्शन। द रिसोर्स शेयरिंग विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप डिवाइसेस के बीच में रिसोर्स को शेयर करते हैं तो आपका जो कॉस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अब मान लीजिए आपने आपके पास 5 कंप्यूटर है, या तो आप पाँचों कंप्यूटर के लिए अलग अलग सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाँचों कंप्यूटर को एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके एक ही सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपकी जो कॉस्ट होगी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एंड कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइज एज वेल एज देयर पर्पस। हमारे पास ना बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क है और हम कंप्यूटर नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं उसके साइज और पर्पस पर। हम हमारे जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क है उनको उनके साइज और उसके पर्पस के बेस पर उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोज। अब हम कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क,
सेकंड है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड फोर्थ आपका वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट पढ़ते हैं हम आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंडिविजुअल पर्सनल विद अ सिंगल बिल्डिंग। देखिए, जो आपका पैन है वो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी पर्सनल कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो नेटवर्क लगवाएगा वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो एक सिंगल बिल्डिंग तक की होती है। एंड दिस कुड बी इनसाइड अ स्मॉल ऑफिस और रेजिडेंट। ये जो हमारा नेटवर्क होगा इसकी जो रेंज होगी वो स्मॉल ऑफिस तक हो सकती है या फिर किसी भी रेजिडेंट तक हो सकते हैं। अ टिपिकली पैन वुड इंक्लूड वन और मोर कंप्यूटर। जो हमारा पैन होता है उसके अंदर बहुत एक कंप्यूटर हो सकता है या फिर दो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकते हैं या फिर वीडियो गेम हो सकते हैं या फिर अदर पर्सनल एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हो सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी जो रेंज होगी, आपका जो एरिया होगा वो छोटा होगा तो आपका जो नेटवर्क की जो स्पीड होगी ना वो बहुत ही फास्ट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें। देन आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अ लैन कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एट अ सिंगल साइट टिपिकली एन इंडिविजुअल ऑफिस बिल्डिंग। देखिए, जो हमारा पैन था यानी कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क था उसका यूज़ इंडिविजुअल करते हैं किसी भी पर्सनल वर्क के लिए। यानी कि आपने अगर अपने रूम में कोई नेटवर्क लगाया तो वो तो पैन था, लेकिन अब मान लीजिए आपने पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क का कनेक्शन करवाया है, वाईफाई लगवाया है, तो आपकी जो रेंज होगी, नेटवर्क की रेंज होगी वो पूरी बिल्डिंग में होगी, तो वो हमारा होगा लाइन एरिया नेटवर्क। जो आपकी जो लैन की रेंज होती है वो पूरे ऑफिस या पूरी बिल्डिंग में होती है। अ लैन इज़ वेरी यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज डाटा स्टोरेज एंड प्रिंटर। जो हमारा लैन है ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, जैसे हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइस हो गया या फिर प्रिंटर हो गया। अ स्मॉल लैन में ओनली यूजर टू कंप्यूटर। जो स्मॉल लैन होता है, सबसे छोटा जो लैन होगा उसमें 2 कंप्यूटर यूज़ होते हैं, 2 ही कंप्यूटर के बीच में जो रिसोर्सेज है वो शेयर होते हैं। वाइल लार्ज लैन कैन अकोमोडेट 1000 ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो हमारा जो लार्ज लैन होगा उसमें है ना 1000 कंप्यूटर के बीच में जो भी रिसोर्सेज है वो शेयर किए जा सकते हैं। देन थर्ड आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी। आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसकी जो रेंज होगी वो आपकी पूरी सिटी तक होती है, यानी कि आपके जो पूरे शहर में जो आप नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एंड ये जो आपका नेटवर्क है वो कॉलेज कैंपस हो या फिर स्मॉल रीजन हो, इसमें भी अवेलेबल होता है। अ मैन लार्ज देन अ लैन विच इज़ टिपिकली लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और अ साइट। जो हमारा मैन है वो लैन से लार्ज है, वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारा जो लैन है ना वो हमारी सिंगल बिल्डिंग या फिर जो सिंगल साइट होती है उस तक ही उसकी लिमिटेशन होती है। देन फोर्थ आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वैन प्रोवाइड नो लिमिटेशन टू डिस्टेंस। जो हमारा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है उसके जो डाटा को शेयर करने की जो डिस्टेंस होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। एंड इट प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, वॉइस, इमेज एंड वीडियो इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया दैट में कंप्राइज अ कंट्री एंड इवन द होल वर्ल्ड। एंड इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द पब्लिक वैन। देखिए, जो हमारा वैन है उसमें डिस्टेंस की कोई लिमिटेशन होती नहीं है, और इसमें अगर आपको कोई भी वीडियो है, डाटा है, इमेज है, उसकी ट्रांसमिशन करनी है ना तो वो आप लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकते हैं। यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को कोई भी डाटा शेयर करना चाहते हैं, इवन अ कंट्री, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डाटा शेयर करना चाहते हैं तो आप उस डाटा को भी शेयर कर सकते हैं वैन के थ्रू। और जो हमारा इंटरनेट है वो एक बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का जो पब्लिक है। देन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लैन, मैन और वैन के बीच में डिफरेंस। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट आपने देखना है, अगर आपने फर्स्ट डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले आप इनकी है ना डेफिनेशन इनकी फुल फॉर्म दे देंगे। तो लैन की सबसे फर्स्ट है आपका लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। देन फिर आपको करना है, आपने सेकंड पॉइंट बनाना है कि जो हमारा ये नेटवर्क है वो कितना एरिया को कवर करता है। जो हमारा लैन है इट कवर स्मॉल एरिया लाइक एनी रूम एंड बिल्डिंग। जो हमारा लैन है वो किसी रूम को या फिर किसी बिल्डिंग तक के एरिया को कवर करता है। एंड जो हमारा मैन है वो हमारा लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे हमारा जो टाउन है या फिर जो हमारी सिटी है। और जो हमारा वैन है वो इससे भी, यानी कि जो हमारा मैन है ना उससे भी लार्ज जो एरिया है ना उसको कवर करता है, जैसे हमारी कंट्री होगी या फिर कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। देन थर्ड आपका
कि डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो कितनी होगी। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है तो आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाती है डाटा को शेयर करने की। अगर आपका जो मैन है उसका डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उसकी एवरेज हो जाती है ट्रांसमिशन स्पीड डाटा को शेयर करने की। तो फिर अगर जो हमारा वैन है वो तो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है, यानी कि पूरी दुनिया भर में हम वैन का यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा तो डिस्टेंस के बढ़ने से आपकी जो स्पीड होगी वो लो हो जाती है पूरी। देन फोर्थ है आपका ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप किस किस की है इन नेटवर्क पर। जो हमारा लैन होता है वो प्राइवेट होता है और जो हमारा मैन होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है या पब्लिक भी हो सकता है। और जो हमारा वैन होता है ना, इसको जो ओनरशिप होती है वो मल्टीपल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की होती है, यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वैन को चलाती हैं। देन फिफ्थ में आपको टोपोलॉजी लिखनी है कि कौन सी टोपोलॉजी इनके अंडर आती है। जो हमारी लैन है उसके अंदर रिंग, बस, स्टार टोपोलॉजी आती है। एंड जो हमारा मैन है इसमें मेनली हमारी बस और स्टार टोपोलॉजी आती है। एंड जो हमारा वैन है उसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी आती है। देन सिक्स्थ आपका पॉइंट बनेगा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। हमारे जो लैन होता है वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटे एरिया में हम लैन का यूज़ करते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो लो आएगी, बहुत ही लो कॉस्ट होगा। और जो हमारा मैन होता है वो पूरी बिल्डिंग में लग सकता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आएगी वो थोड़ी एवरेज होगी। लेकिन जो हमारा वैन होता है वो पूरे वर्ल्ड में होता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी वो सबसे हाई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। A network topology describe how devices are arranged physically or logically with a link in network। हमारी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो हमें ये बताती है हम अपने कंप्यूटर को फिजिकली और लॉजिकली कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम टाइप ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की हमारी टोपोलॉजी है। फर्स्ट आपकी है बस टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट ट्रांसमिट डाटा इन वन डायरेक्शन। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है वो डाटा को एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफ़र करती रहती है। देखिए हमारी जो बस टोपोलॉजी होती है, अब मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, ये दूसरे कंप्यूटर से एक ऐसे लाइन में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो डाटा का जो फ्लो होगा वो एक सिंगल लाइन में जा रहा है। आपको दिख रहा है ये जो हमारे डाटा का फ्लो है, ये डाटा पहले इससे इस कंप्यूटर में जाएगा, इससे इस कंप्यूटर में जाएगा, तो डाटा एक ही सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। ये हमारे जितने भी डिवाइसेज है, ये हमारे डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, डिवाइस सी है, ये तीनों डिवाइस हमारे एक ही केबल से कनेक्टेड हैं। देन इसकी एडवांटेज है इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव। यह ना कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि हम यहाँ पर एक ही केबल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो कम आएगा। एंड यूज इन स्मॉल नेटवर्क, हम है ना जो हमारी बस टोपोलॉजी है इसका यूज़ तब कर सकते हैं जब हमारा नेटवर्क स्मॉल होगा। एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना बहुत ही ईजी है। एंड ईजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल टुगेदर। और जो हमारे बस टोपोलॉजी है उसमें अगर मुझे एक और मान लीजिए मुझे एक और सिस्टम की जरूरत पड़ती है, मैंने एक और जो मेरा कंप्यूटर है उसे अटैच करना है, तो इसे एक्सपेंड करना बहुत ही ईजी होगा क्योंकि मैं कोई भी केबल को एक दूसरे से ज्वाइन कर सकती हूँ। देन आते हैं इसकी डिसएडवांटेज। If a network traffic is heavy or node are more, then performance of the network decrease। अगर हमारे जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और हमारे जितने भी नोड होते हैं ना वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। देखिए जो हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उन्हें हम नोड बोलते हैं टोपोलॉजी की लैंग्वेज में। तो अगर आपके जो नोड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपका जो डाटा ट्रैफिक है वो भी बढ़ रहा है, तो आपके है ना जो नेटवर्क एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। देन सेकंड आपका केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, जो हमारी केबल होती है उसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है। देन थर्ड आपका इट इज़ स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी, जो हमारी बस टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी से बहुत ही स्लो होती है। देन सेकंड आपके स्टार टोपोलॉजी। इसके फीचर्स हैं एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। देखिए हब होता है हमारे जो मेन कंप्यूटर है। अब मान लीजिए जो हमारे बीच में मेन कंप्यूटर है और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर से अटैच हैं। ये हमारे एक स्टार की तरह एक शेप बना लेता है। ये यहाँ पे भी अटैच है, ये यहाँ से भी एक अटैच है और ये यहाँ से भी, नीचे भी इसका एक कनेक्शन है। तो ये चारों तरफ से इसके कनेक्शन बने हुए हैं और ये बीच में जो हमारा है ये हब कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जितने भी नोड हो गए, एक हमारे ये नोड है, एक हमारे ये नोड है, एक हमारे ये नोड है, एक नीचे भी नोड आएगा, तो जितने भी नोड होंगे वो हमारे जो हब है उससे कनेक्टेड होते हैं एंड एक्ट एज अ रिपीटर फॉर डाटा फ्लो। ये डाटा फ्लो के लिए एक रिपीटर की तरह वर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी है एडवांटेज फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। हमारे पास फ्यू नोड्स है यानी कि कम नोड्स है, तो इससे है ना हमारी जो परफॉर्मेंस होगी नेटवर्क की वो फास्ट हो जाती है एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक होता है इसमें। एंड हब कैन अपग्रेड इजली, जो हमारा हब कंप्यूटर होता है उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। एंड इजी टू ट्रबल शूट, इसे ट्रबल शूट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, सेटअप और मॉडिफाई करना भी इजी है। दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। अगर आपके है ना स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई भी एक नोड खराब हो जाता है ना, तो उसका इफेक्ट दूसरे नोड पर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जितना भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो मेन हब से जा रहा है। आपका अगर हब खराब होता है ना तो ही अदर नोड पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन किसी अदर नोड के खराब होने से उसके अदर नोड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन इसकी डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, इसको ना इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड एक्सपेंसिव है यूज़ करने के लिए। इफ़ द हब इज अफेक्टेड देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑल द नोड डिपेंड ऑन द हब। अगर आपका जो मेन बीच वाला ये हब था, इस हब से आपके ये जितने भी नोड है ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है इस हब से। अगर आपका ये हब है आपका, अगर ये हबी अफेक्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इसमें कोई कमी आ जाती है, तो आपके जो ये अदर जो आपके ये नोड्स होंगे ना ये वर्क नहीं कर सकते, इनका कोई यूजेज ही नहीं होगा। देन आपकी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी से आपको पता चल रहा है जो रिंग है वो एक सर्कल टाइप की होती है, यानी कि आपकी जो टोपोलॉजी होगी वो एक सर्कल टाइप में होगी। आपके जितने भी कंप्यूटर होंगे, आपके ये कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर है, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर बना दिया हमने, ये नोड बना दिया आपके आपके मैंने 4 नोड बना दिए। अब इनको रिंग टोपोलॉजी में होगा तो ये एक रिंग की शेप बन जाएगी, ऐसे राउंड शेप होगी, यानी कि जो डाटा है वो कुछ ऐसे जाएगा। तो इच डिवाइस हैज़ डेडिकेटेड लिंक विद इट लेफ्ट एंड राइट एडजेसेंट डिवाइस। अब मान लीजिए ये आपका एक डिवाइस है, इसका जो इसकी राइट साइड है और जो इसकी लेफ्ट साइड है, ये दोनों डिवाइसेस के साथ अटैच होगा हमारा जो भी नोड होगा। एंड डाटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। इसमें जो डाटा शेयर होगा वह एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा। देन है इसकी एडवांटेज ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। अब इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग वन मोर नोड्स। अगर आप इसमें आपका जो ये रिंग टोपोलॉजी है इसमें अगर आप किसी भी नोड को ऐड कर देते हैं या फिर आपका जो हाई ट्रैफिक होता है तो उसमें भी है ना आपकी जो नेटवर्क की जो एफिशिएंसी होगी ना वो अफेक्ट नहीं करेगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एज ओनली वन नोड हैव टेकन कैन ट्रांसमिट डाटा, क्योंकि इसमें है ना केवल एक ही जो हमारा नोड होगा ना वो डाटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। देन इसकी आती है डिसएडवांटेज। इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर मान लीजिए आपने इस रिंग टोपोलॉजी में एक अदर कंप्यूटर को ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, किसी एक कंप्यूटर को हटाना है, तो इससे है ना आपको जो नेटवर्क की जो एक्टिविटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि है ना इसकी वायर एक दूसरे से कनेक्ट है, इसमें कोई भी है ना स्पेस नहीं होता है कि आप किसी अदर कंप्यूटर को ऐड कर सके। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप किसी अदर कंप्यूटर को ऐड नहीं कर सकते या फिर डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि किसी कंप्यूटर को इसमें से हटा नहीं सकते। देन फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर आपका रिंग टोपोलॉजी में एक भी कंप्यूटर मान लीजिए आपका जो डाटा है वो कुछ ऐसे जा रहा है, इस कंप्यूटर से इसमें जा रहा है। अब मान लीजिए आपका यही जो आपका ये कंप्यूटर है या फिर जो आपका ये नोड है ये खराब हो जाता है, तो आपका ये डाटा ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो आपका जो डाटा ट्रांसमिशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन फोर्थ आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की फीचर है द फीचर ऑफ मैश टोपोलॉजी आर एज फॉलोज। फुल कनेक्टेड, जो हमारे मैश टोपोलॉजी होते हैं वो फुल कनेक्टेड होता है। ये कम कॉबलिंग कॉस्ट इज मोर एंड नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है एंड इसमें जो कॉबलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन है इसकी एडवांटेज है इसमें इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। जो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है उसको इंस्टॉल करना या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एंड ईच डिवाइस हैज़ डेडिकेटेड लिंक विद ऑल अदर डिवाइसेज इन नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी होती है ना, मान लीजिए आपके बहुत सारे ये आपके 4 नोड्स दिए हुए हैं, इसमें जितने भी आपके जो ये डेडिकेटेड जितने भी आपके डिवाइस है ना इनमें डेडिकेटेड लिंक होता है सबके साथ, यानी कि आपका जो ये वाला नोड है ना वो इसके साथ भी अटैच होगा, वो इसके साथ भी अटैच होगा, वो इसके साथ भी अटैच होगा, और जो आपका ये वाला कंप्यूटर है वो इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और इस कंप्यूटर की इसके साथ भी, इसके साथ और ये इसके साथ,
यानी कि ये है ना, जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो हर एक कंप्यूटर से अटैच होगा। अब हम आपके मैश टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू क्रिएट एंड मेंटेन सच नेटवर्क। जो हमारे मैश टोपोलॉजी है, ऐसे नेटवर्क को मेंटेन करना या फिर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सच नेटवर्क इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे नेटवर्क को इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ये। एंड फिफ्थ आपका ट्री टोपोलॉजी। अब हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। जो हमारे ट्री टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी का मॉडिफिकेशन है। एंड इट हैज़ टू हब। जो हमारा ट्री टोपोलॉजी है ना, उसमें मेन 2 हब होते हैं। यानी कि जो हमारा ये कंप्यूटर है, ये एक हब हो गया और ये हमारा दूसरा हब हो गया। ये हमारे 2 ये मेन हब होते हैं। इन्हीं से हमारे जितने भी कंप्यूटर होंगे, जो अदर कंप्यूटर होंगे, वो अटैच होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एंड विच इज़ ऑलवेज एक्टिव हब एंड अदर इज अ सेकेंड हब एंड विच कैन एक्टिव और पैसिव। जो हमारा एक हब होगा, ये हमारा ये मेन हब है, ये हमारा एक्टिव हब होगा। और ये हमारा दूसरा हब है, ये एक्टिव हब भी हो सकता है और पैसिव हब भी हो सकता है। एंड थर्ड है इसका यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा ट्री टोपोलॉजी है वो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। देन इसके एडवांटेज हैं। इट अलाउ अस टू क्रिएट अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क। हम है ना ट्री टोपोलॉजी के थ्रू बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। एंड इजली मैनेज एंड मेंटेन। इसको इजली मैनेज किया सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। एंड एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। अगर हमें किसी भी नोड को एक्सपेंशन करना है, उसको नोड को बढ़ाना है, तो वो पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। एंड इसके डिसएडवांटेज है हैवीली केबल, कॉस्टली। इफ़ मोर नोट्स आर एडेड मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट। अगर बहुत सारे नोट्स आ जाते हैं तो इसमें मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to